तो विंड ब्रेकर के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि नीरे किल टीम के बारे में अपने बुक में देख रहा होता है और कहता है कि मैं उन लोगों के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना सुओ जानता है, लेकिन वो काफी छोटी सी टीम है। उनके पीठ पर ड्रैगन के स्केलेटन का सिंबल है और हमें उनके हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, पर मैंने उन्होंने किए हुए क्राइम के बारे में सिर्फ रूमर सुने हैं। तो हारुका कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किसके खिलाफ है, लेकिन बस मुझे नागाटो नाम के बंदे को वापस लाना है और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी एक बंदा हंसता है और कहता है कि यदि वो लोग हमारे रास्ते में आते हैं तो हम लोग उनके ऊपर जरा भी रहम नहीं करेंगे। इसे सुनकर अंजाई कहता है कि शुक्रिया, लेकिन किल टीम काफी खतरनाक है। वो लोग अकेले एक बंदे पर भी ग्रुप बनाकर हमला कर सकते हैं और उनके पास बैट्स और रॉड्स भी होते हैं, इसलिए सावधान रहना। इसके बाद वो सभी लोग किल के बेस के पास पहुंच जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि उन लोगों का बेस लॉक होता है। तभी सुगिशिटा बेस के दरवाजे के पास जाकर उस लॉक को पूरी ताकत लगाकर तोड़ देता है और उसे खोल देता है। इसके बाद वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि उस बेस के अंदर किल के बंदे उनका इंतजार करते हुए बैठे होते हैं और उन लोगों ने नागाटो की काफी बुरी हालत कर दी होती है। नागाटो की ऐसी हालत को देखकर अंजाई गुस्से में उसके पास भागते हुए जाने वाला होता है कि तभी हारुका उसे रोक लेता है। तो अंजाई उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, पर हारुका कुछ भी नहीं कहता है। तभी किल का एक बंदा कहता है कि क्या तुम सभी लोग फुरिन से नहीं हो, क्योंकि फुरिन अपने टाउन को ही प्रोटेक्ट करता है और वो कब से पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करने लगा। इसे सुनकर हारुका कहता है कि मैं यहाँ पर फुरिन का मेंबर बनकर यहाँ नहीं आया हूँ, यह मेरा पर्सनल मैटर है उस नागाटो नाम के बंदे को वापस ले जाने का, इसलिए उसे मुझे सौंप दो। तो वो बंदा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसने हमारा कोटा पूरा भी नहीं कर सका, इसलिए हम तुम्हें इसे नहीं दे सकते। तो हारुका कहता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर अनुमति लेने नहीं आया हूँ, उसे मुझे सौंप दो। पर वो बंदा हारुका को जीप दिखाता है और चिढ़ाता है। तो हारुका गुस्से में उससे कहता है कि तो ठीक है, अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा, तो इससे पहले तुम लोग उसे मुझे सौंप दो। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो डर गया, तुम लोगों ने हमारे छोटे से बेस पर हमला करने के लिए अपनी पूरी आर्मी लाए हो, तो इसलिए हम लोगों को अपना बचाव करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि किल के काफी सारे मेंबर्स उनके बेस के अंदर आने लगते हैं और फुरिन के मेंबर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सभी लोगों को देखकर फुरिन के बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो हम लोग सुगी को देखते हैं जो इस फाइट के लिए काफी एक्साइटिंग हो रहा होता है। तो हारुका सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इस गंदगी को अकेले साफ करूंगा। इसके बाद वो सभी लोग फाइट करने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फुरिन के बंदे किल के बंदों पर भारी पड़ रहे होते हैं। उन सभी लोगों को लड़ता हुआ देखकर किल का बंदा कहता है कि हम लोग उन लोगों से ज्यादा है, फिर भी वो लोग सबसे अलग दिख रहे हैं। तो हम लोग सुओ को देखते हैं जो उन लोगों से नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और हारुका सुगिशिटा काफी गुस्से में उन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर फुरिन का एक बंदा कहता है कि मैं जानता था कि सुगिशिटा इम्प्रेसिव है, लेकिन हारुका मुझे कभी नहीं पता था कि वो भी इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हारुका अंजाई से कहता है कि अंजाई तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, तुम उसके पास चले जाओ। तो अंजाई हाँ कह देता है और वहाँ जाने लगता है। तो फुरिन के बंदे उसे नागाटो के पास जाने के लिए उस फाइट में रास्ता बनाने लगते हैं। तो अंजाई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तो ऊपर खड़ा हुआ किल का बंदा उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि यह फ्लोर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। कि तभी अंजाई उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन किल का बंदा उस पंच को डॉज करता है और अंजाई के मुंह पर काफी जोर से किक मारता है। उसकी वजह से अंजाई उस फ्लोर से उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। तभी हारुका की नजर अंजाई पर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर किल का बंदा स्टील पाइप से हारुका पर हमला करता है, लेकिन हारुका उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है। तो किल का बंदा कहता है कि अब समय आ गया है हमारे वीआईपीज का इस फाइट में उतरने का। तभी हम लोग देखते हैं कि उस फ्लोर पर 5 बंदे बेसबॉल बैट, स्टील का रॉड लेकर खड़े होते हैं। उन लोगों को देखकर फुरिन के बंदे शॉक हो जाते हैं। इसके बाद पांचों किल के बंदे सुओ, सुगिशिटा, मित्सुकी, सुगी और हारुका के पास आ जाते हैं। तो फ्लोर पर खड़ा हुआ किल का बंदा कहता है कि तो ठीक है, अब समय आ गया है राउंड 2 का। तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो नाम का बंदा हारुका पर स्टील पाइप से उस पर हमला करता है, लेकिन हारुका उसके हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है। तो ताकिरो कहता है कि अगर तुम मेरे हमलों को सिर्फ डॉज ही करते रहोगे तो तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। तो हारुका उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुमने अपना मुंह बंद करना नहीं सीखा है। तो किरिशिमा नाम का बंदा सुगी पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। तो सुगिशिटा पर मोगोमी नाम
नाम का बंदा हमला करता है, लेकिन सुगिशिटा उसके हमले को डॉज करता है। तो हम लोग मित्सुकी को देखते हैं जिसके सामने रेंजी नाम का बंदा होता है। वो मित्सुकी से कहता है कि क्या तुम एक लड़की हो? इस पर मित्सुकी कहता है कि तुम इतने भी रूड मत हो, तुम मुझे ब्यूटीफुल कह सकते हो, और अगर तुम सोचते हो कि लड़कियां ही सुंदर हो सकती है तो तुम बेवकूफ हो। तो रेंजी कहता है कि मुझे माफ कर दो छोटी सी बच्ची। तभी सुओ के सामने हंसुके नाम का बंदा होता है और वो सुओ से कहता है कि तुम ऐसे दिखा रहे हो कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए कितना आसान है और तुम मुझसे लड़ते हुए तुम्हारे पीछे के लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा कितनी देर तक कर सकते हो? तभी फुरिन का बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि काकुची अपने पास देखो। तो हम लोग काकुची को देखते हैं जिसके सर पर किल के बंदे ने हमला कर दिया होता है। इसे देखकर हारुका शॉक हो जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी ताकेरू हारुका के ऊपर हमला कर देता है, पर हारुका उसके हमले को डॉज करता है। तो ताकेरू हारुका से कहता है कि क्या तुम मुझ जैसे बेचारे को दूसरे के साथ खेलने के लिए छोड़ना चाहते हो? हाँ धोखेबाज। तो हारुका गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम जगह बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तभी हारुका के पीछे से किल का एक बंदा हारुका के सर पर स्टील पाइप से हमला कर देता है। उसकी वजह से हारुका के सर से खून आने लगता है। तो ताकेरू हंसते हुए हारुका से कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम सिर्फ मुझ पर ही ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए कि अपने आसपास क्या चल रहा है। इसके बाद फ्लोर पर खड़ा हुआ बंदा अपने आप से कहता है कि वो 5 बंदे अपने मेंबर्स की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को रोक रखा है और अब हमारे लोग उन पर भारी पड़ रहे हैं। वो 5 बंदे गिरे होने के बावजूद भी अपने मेंबर्स की चिंता कर रहे हैं और मुझे सिर्फ वन साइड फाइट पसंद है। इसके बाद हम लोग नीरे को देखते हैं जो उस लड़ाई को देखकर काफी डरा हुआ होता है। वो अपने आप से कहता है कि यह तो बुरा हुआ, वो लोग हम पर भारी पड़ रहे हैं और सुबह मुझे प्रोटेक्ट करने की वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? तब भी मैंने उन लोगों को फॉलो किया था जब वो लोग शिशिटोरेन से लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन तब मैं उस फाइट का हिस्सा नहीं था और मैंने सोचा कि चीजें फिर से इस तरह से काम करेगी। क्या मैं सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहूंगा? तभी उसको हारुका की बात याद आती है। उसने उससे कहा था कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। इस बात को सोचकर नीरे भागते हुए जाता है और किल के बंदे को स्पेयर मार देता है, पर वो बंदा नीरे के सर को पकड़कर लात घुसा सब कुछ मारने लगता है और उसे मार मार कर उसकी काफी बुरी हालत कर देता है और वो नीरे के ऊपर रॉड से हमला करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।